नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, दो चार बड़ी चीजें हैं जो आप सभी के साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो एफआईआईज खरीद रहे हैं, डीआईआईज खरीद रहे हैं, लेकिन बाजार है कि बढ़ नहीं रहा है। और अगर इंडेक्स पे बढ़ भी रहा है तो पोर्टफोलियो की लगातार बेसिस पे बैंड बजी पड़ी है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये शायद आपके दिमाग में भी सवाल होगा और मेरे दिमाग में भी सवाल है। कोशिश करेंगे इसको सोचने समझने की और जानने की कि ऐसा हो क्यों रहा है। दूसरी बड़ी बात, अभी तक हम लोग एफआईआईज का फिगर पे बड़ा फोकस करते थे कि भैया एफआईआईज ने क्या खरीदा, क्या बेचा, कितना खरीदा, कितना बेचा। एफआईआईज अगर आएंगे तो तेजी आएगी, एफआईआईज अगर जाएंगे तो फिर मंदी आएगी। लेकिन ये सारी चीजें ना बहुत पुरानी हो गई हैं। कोविड तक तो एफआईआईज का बोलबाला था, लेकिन कोविड के बाद जो जागरूकता हमारे देश में शेयर बाजार को लेकर आई, उसने बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टर्स को जगा दिया। और जो एसआईपी है वो लगातार बढ़ती चली गई। इनफैक्ट अभी तो ऐसा हाल हो गया कि 25,000 करोड़ की मंथली एसआईपी आ रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये जो 25,000 करोड़ की एसआईपी है, ये बीच में बाजार जो 2024 जून से लेकर अभी फरवरी मार्च, इनफैक्ट अभी भी आप कह सकते हो कि डगमगा ही रहा है। इस बीच में भी रिटेल इन्वेस्टर्स का बिल्कुल भी भरोसा नहीं हिला है। एसआईपी बुक में कमी नहीं दिखी भाई साहब, लगातार एसआईपी आती रही। तो ये चीज एक क्लियरली दिखा रही थी कि भैया जो निवेशक है ना, रिटेल इन्वेस्टर है, उसको समझ में आ चुका है कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का खेल है और मेरे को गिरावट में अपनी एसआईपी बंद नहीं करनी है, इनफैक्ट डबल करनी है। ये चीज हमने क्लियरली देखी भी। और इसी की वजह से आज की डेट में पहली बार 22 साल में ऐसा हुआ है जहां एफआईआई से ज्यादा डीआईआईज की लिस्टेड कंपनीज में पोजीशन है। जी हां, ये डेटा आया है, ये रिपोर्ट आई है कि 22 इयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है जहां एफआईआई से ज्यादा डीआईआईज के पास होल्डिंग्स हैं लिस्टेड स्पेस में। लिस्टेड दोस्तों, अनलिस्टेड नहीं, जो स्टॉक मार्केट में कंपनियां लिस्टेड हैं उस स्पेस में। और ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट मानूंगा, और ये होना भी था, और ये आगे धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा। क्योंकि एक तरफ एफआईआईज जो एक समय पे 22, 23, 25% तक होल्ड करते थे, अभी करंटली 16-17% पे उनकी होल्डिंग आ चुकी है। अमाउंट में ये बड़ा हो गया है, फिगर ये अमाउंट में बड़ा हो गया है, लेकिन परसेंटेज में छोटा हो गया है, क्योंकि हमारा मार्केट भी तो बड़ा होता जा रहा है ना। और ये लगातार आपने देखा बेचते जा रहे हैं। तो एक बात हम सभी को अच्छे से पता है कि यार देखो, अगर किसी को बड़ा पैसा बनाना है, किसी को ग्रोइंग इकोनॉमी में पैसा डालना है, तो इंडिया ही होने वाला है वो। तो आगे पीछे होकर इनको वापस से भारतीय बाजार में आना ही पड़ेगा। और जो हमारी एसआईपी बुक है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो फंड्स की कमी तो मार्केट में नहीं होने वाली है। और मोर इंपॉर्टेंट, जो अब फंड रिटेल निवेशक डालता है ना मार्केट में एसआईपी के माध्यम से, वो एक मैच्योर इन्वेस्टर के रूप में सामने आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो डर जाता है तुरंत ही कि यार गिर गया, बेचो, भागो, ये वो। ये इक्विटी मार्केट में जो डायरेक्ट काम कर रहा है वो एक बार को डरता भी है, लेकिन जो एसआईपी कर रहा है ना, वो इतनी जल्दी नहीं डरता है भाई साहब। उसे गिरावट में अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा एक, आप कह सकते हो, बहुत बड़ा चेंज, बदलाव आ रहा है शेयर बाजार में, जो हमें और आपको आगे चलकर बड़े लेवल पे देखने को मिलेगा, इसका फायदा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों डेटा की तरफ। तो ये तो हो गया आपके लिए एक जो बड़ी अचीवमेंट हुई है, और ये बढ़ती चली जाएगी, ट्रस्ट मी, इसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। बात करें दोस्तों एफआईआईज के डेटा की, तो कल कैश मार्केट में एफआईआईज 2769 करोड़ की बाइंग करके गए और डीआईआईज 3290 करोड़ की बाइंग करके गए। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि भारतीय बाजार ऊपर से नीचे आता हुआ दिखा और स्टॉक्स की तो धज्जियां उड़ गई। अगर मैं बात करूं फ्यूचर्स में, तो एफआईआईज ने 406 करोड़ की खरीदारी करी और ऑप्शंस में बड़ी सेलिंग करी है दोस्तों, करीब 34,060 करोड़ की। तो ऑप्शंस की सेलिंग किस तरफ की हुई है, ये हमें सोचना समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं अभी आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करूंगा। पहले बात करते हैं फ्यूचर में। तो फ्यूचर स्टॉक्स में 111 करोड़ की बाइंग करी और फ्यूचर इंडेक्स में 295 करोड़ की बाइंग करी। टोटल नेग्लिजिबल है, इसको आप अवॉइड करो, बहुत छोटी है, तो वो कंफ्यूज है, उन्होंने कुछ नहीं करा। उन्होंने करी सेलिंग ऑप्शंस में, और जो सेलिंग करी है ना, वो प्योर एंड प्योर इंडेक्स में करी है। इंडेक्स में एफआईआईज ने इंडेक्स ऑप्शन में 31,000 करोड़ की सेलिंग करी है। अब अगर मैं निफ्टी की तरफ ध्यान दूं, तो ये मॉर्निंग में ऊपर था और डे हाई से नीचे ही आया है लगातार। नीचे 24,200 से घूमा है, तो ऊपर में मुझे लगता है 24,500, 24,600 पे कॉल राइटिंग हुई है और नीचे 24,200 पे पुट राइटिंग हुई है। ये मेरे हिसाब से हो सकता है। अब
एक दो दिन और ट्रेड होगा अगर इसी रेंज में, तो फिर यही रेजिस्टेंस और यही सपोर्ट बन जाएगा थर्सडे तक के लिए। क्लियर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सेलिंग हो रही है ऑप्शन में, यानी प्रीमियम खाने की कोशिश करी जा रही है, बाजार को कहीं भी नहीं लेके जाना चाहते हैं। मार्केट दायरे में रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा, कुछ बढ़ेंगे तो ज्यादातर गिरेंगे, ये क्लियर कट अभी तक मुझे दिख रहा है। अब आते हैं आगे दोस्तों। अमेरिका के बाजार में कल एक शानदार ट्रेडिंग सेशन रहा है और उसके पीछे रीजन था उनका जॉब्स डेटा, जो कि अनुमान से बहुत बेहतर आया, बट अनुमान बहुत कम लगा के बैठा था, तो क्या करें। डाउ का अनुमान जो था वो 1,33,000 नौकरियों का था, आई 1,77,000। लेकिन अगर इसे आप कंपेयर करें प्रीवियस मंथ से यानी मार्च से, तो मार्च में 1,85,000 नौकरियां गई थी, उसके सामने कम है, लेकिन अनुमान से बहुत ज्यादा था, इसीलिए बाजार रॉकेट होता हुआ दिखाए। जहां पे डाउ आपके लिए मोर देन 500 पॉइंट्स रैली कर गया, परसेंटेज टर्म्स में 1.4%, नेस्डेक इंडेक्स 1.5% रैली कर गया, S&P 500 भी 1.5% रैली कराए और रसल 2000 ज्यादा भागा 2.25%। तो अमेरिका में तो ब्रॉडर मार्केट में तेजी थी, शायद मंडे हमारे लिए भी एक अच्छा सेशन हो जाए अमेरिका की वजह से, तो अच्छी बात है। बात करें दोस्तों आगे, तो ट्रम्प साहब ने दोबारा से गुहार लगाई है फेड से कि भैया रेट कट कर दो, अब तो जॉब्स डेटा भी बढ़िया आ रहा है, इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल ही था, तो आपके पास चांस है। वहीं गोल्डमैन सैच्स की बात करें तो वो कह रहे हैं कि भैया पहले तो हम कह रहे थे कि जून में रेट कट आ जाएगा, लेकिन अभी हम कह रहे हैं जुलाई में आएगा, तो ये थोड़ा उन्होंने और नेगेटिव कर दिया है। तो पूरी तरीके से मिक्स संकेत हैं, कुछ आपके पास परफेक्ट है नहीं। रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन भरपूर चल रहा है, बहुत सारी कंपनियों के नंबर्स आए हैं, मैं नाम बताना चाहूंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन से स्टॉक के पहले रिजल्ट जानना चाहते हो। आज भी बड़ी बैंकों के नंबर आने हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बड़ा नाम है, प्राइवेट सेक्टर से कोटक बैंक के भी आई थिंक आज ही नंबर आने हैं। पीएनबी गिल्ड्स के नंबर आते हुए दिखे हैं दोस्तों, आर्कन केमिकल, इन्फोबीम टेक्नोलॉजी, सैनोफी इंडिया। इनमें से मैक्सिमम नंबर्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, लाइक धनी हो गया, आरआर काबिल हो गया, ग्रेविटा हो गया, टीआरएफ हो गया, सुबेक्स लिमिटेड, सनटेक रियलिटी, तत्व चिंतन फार्मा, इन सब के रिजल्ट्स मैं आपके साथ कवर कर चुका हूं। डिटेल में आज हम बात करेंगे इनके बारे में। रिजल्ट कैलेंडर की बात करें तो 3-4 बड़े नाम है, लाइक CDSL, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, डी मार्ट, इंडियन बैंक, ये बड़े नाम है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज भी एक है जिसके आज रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।